ऑरेंज आर्मी तैयार हो जाओ, क्योंकि आईपीएल 2027 में एसआरएच का लुक पूरी तरह बदलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआरएच अपने कुछ एक्सपेंसिव और अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को ऑक्शन से पहले रिलीज करके एक बड़ा पर्स तैयार करेगी? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे एसआरएच की रिटेन एंड रिलीजस लिस्ट और एसआरएच आईपीएल 2027 ऑक्शन में किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। और लास्ट में हम देखेंगे एसआरएच के आईपीएल 2027 के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है। एसआरएच की पहचान पिछले कुछ समय से अग्रेसिव बैटिंग रही है, लेकिन आईपीएल टाइटल सिर्फ बैटिंग के भरोसे नहीं जीता जाता, बल्कि आईपीएल जीतने के लिए टीम का बैलेंस और सारे प्लेयर्स का फॉर्म में होना जरूरी है। यानी एसआरएच को पूरा स्क्वाड बदलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोर को बचाकर सिर्फ कुछ कमज़ोर लिंक्स को अपग्रेड करना होगा। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर। आईपीएल 2027 से पहले एसआरएच किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है? तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है लियाम लिविंगस्टन का। एसआरएच ने लिविंगस्टन को आईपीएल 2026 ऑक्शन में 13 करोड़ की बड़ी कीमत में खरीदा था। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद उनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी। लिविंगस्टन की सबसे बड़ी ताकत है उनका एक्सप्लोसिव बैटिंग और साथ में बॉलिंग ऑप्शन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एसआरएच की प्लेइंग 11 में ओवरसीज़ कॉम्बिनेशन पहले से ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरे ओवरसीज़ ऑप्शन के बीच इनको लगातार टीम में फिट करना आसान नहीं होगा। अगर एसआरएच का 13 करोड़ का प्लेयर उनकी प्लेइंग 11 में गारंटीड जगह नहीं बना पा रहा है, तो मैनेजमेंट एक बड़ा फैसला लेकर उन्हें रिलीज करके ऑक्शन में अपना पर्स वापस बढ़ा सकती है। और यही इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा शॉकिंग डिसीजन हो सकता है। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिस पर फैंस की सबसे ज़्यादा डिबेट हो सकती है, हर्षल पटेल। इनको एसआरएच ने बॉलिंग अटैक में एक्सपीरियंस और डेथ ओवर के लिए रखा था, लेकिन उनके पिछले सीजन के परफॉर्मेंस और आईपीएल 2027 के लिए अपनी बॉलिंग कंप्लीटली रिबिल्ड करने के लिए मैनेजमेंट इनको भी ऑक्शन में वापस भेजने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि एसआरएच को अब सिर्फ एक्सपीरियंस्ड बॉलर नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए जो पावर प्ले में विकेट ले, मिडिल ओवर में प्रेशर बनाए और डेथ ओवर्स में भी भरोसेमंद हो। और हर्षल उनके परफॉर्मेंस पर 8 करोड़ डिजर्व भी नहीं करते, इसीलिए एसआरएच हर्षल पटेल को भी रिलीज कर सकती है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर जयदेव उनादकट की। उनादकट का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आईपीएल में सिर्फ एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होता। और अगर एसआरएच यंग इंडियन पेस अटैक बनाना चाहती है तो उन्हें उनादकट को रिलीज करना होगा। तो यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है। इस रिलीज लिस्ट में अगले प्लेयर है कमिंदु मेंडिस। यह बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं और उनका यूनिक स्किल सेट टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन टी20 क्रिकेट में एक प्रॉब्लम है, आपके पास स्किल होना और प्लेइंग 11 में लगातार फिट होना दोनों अलग चीज़ें हैं। एसआरएच के ओवरसीज स्लॉट पहले से ही कम्पिटिटिव हैं, तो मेंडिस के लिए जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए एसआरएच अगर अपने ओवरसीज कॉम्बिनेशन को सिंपलीफाई करना चाहेगी तो ये किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जैक एडवर्ड्स की। एडवर्ड्स को एसआरएच ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 3 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इंजरी के कारण वह सीजन के लिए अनअवेलेबल हो गए और इनकी इंजरी को देखते हुए एसआरएच इन्हें रिलीज कर सकती है। हालांकि इस नाम पर फाइनल डिसीजन उनकी फिटनेस और फ्यूचर रोल पर काफ़ी डिपेंड करेगा। इस लिस्ट में अगला नाम है डेविड पायने का। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, डेविड एसआरएच में जैक एडवर्ड्स के रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे, यानी उनका स्क्वाड में आना काफ़ी हद तक रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट से जुड़ा था। अब अगर आईपीएल 2027 के लिए एसआरएच एक फ्रेश बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाती है तो डेविड को रिटेन करने के बजाय ऑक्शन में नया ओवरसीज पेसर टारगेट करना ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है, खासकर तब जब एसआरएच के पास ऑलरेडी ओवरसीज बॉलिंग ऑप्शन मौजूद हों। इसलिए डेविड भी संभावित रिलीज लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और अब चलते हैं लिस्ट के सबसे आखिरी और सबसे यंग नाम जिशान अंसारी की तरफ। जिशान एक प्रॉमिसिंग यंग इंडियन स्पिनर हैं। ऐसे प्लेयर्स को रिलीजस करना हमेशा थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अगर प्लेयर किसी दूसरी टीम में जाकर अच्छा परफॉर्म कर दे तो आपकी टीम को बाद में पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर एसआरएच को ऑक्शन में कोई स्पिनर मिल जाता है या मैनेजमेंट
अपने स्पिन डिपार्टमेंट को किसी दूसरे कॉम्बिनेशन से मजबूत करना चाहती है तो जिशान को रिलीज करके ऑक्शन में वापस भेजा जा सकता है। इसीलिए ये रिलीज परफॉर्मेंस से ज़्यादा स्क्वाड कॉम्बिनेशन का फैसला हो सकता है। तो एसआरएच इन 7 प्लेयर्स को अपनी टीम से रिलीज कर सकती है। अगर एसआरएच इन प्लेयर्स को रिलीज करती है तो एसआरएच के पास लगभग 30 करोड़ का भारी पर्स होगा, जिससे एसआरएच आराम से अच्छे प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। वैसे इनके अलावा एसआरएच किन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एसआरएच आईपीएल 2027 के ऑक्शन में किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी। तो एसआरएच को ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो उनकी एग्जिस्टिंग टीम की वीकनेस को फिक्स करें। तो इस लिस्ट में पहला नाम है मथीशा पथिराणा का। पथिराणा को केकेआर ने ऑक्शन में 18 करोड़ की भारी अमाउंट में बड़ी उम्मीदों के साथ अपने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन वह केकेआर की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसीलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि केकेआर पथिराणा को रिलीज करेगी। और अगर एसआरएच को आईपीएल 2027 में एक जेन्युइन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए तो पथिराणा एक परफेक्ट टारगेट हो सकते हैं। एसआरएच को खासकर डेथ ओवर में एक ऐसा बॉलर चाहिए जो मुश्किल सिचुएशन में कप्तान को भरोसा दे सके। अगर हैदराबाद को पथिराणा मिल जाते हैं तो उनका बॉलिंग अटैक काफ़ी डेंजरस हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पथिराणा पर ऑक्शन में कई टीमों की नज़र हो सकती है। इसीलिए एसआरएच को उन्हें खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। अगले प्लेयर है प्रशांत वीर। प्रशांत वीर को लेकर सबसे बड़ा अट्रैक्शन है उनका इंडियन ऑलराउंडर होना। एक ऑलराउंडर मिलने से एसआरएच अपनी प्लेइंग 11 में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है। अगर वह बैटिंग में मिडिल ऑर्डर संभालें और ज़रूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करें तो एसआरएच के कॉम्बिनेशन में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन जुड़ जाएगा। इसलिए प्रशांत जैसा प्लेयर हैदराबाद के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगले प्लेयर है रमनदीप सिंह। हैदराबाद को एक ऐसा इंडियन प्लेयर चाहिए जो लोअर ऑर्डर में आकर तेजी से रन बना सके और साथ ही बॉलिंग ऑप्शन भी दे सके, और यहीं रमनदीप इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। एसआरएच में उनका रोल एक फिनिशर प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन जैसा हो सकता है। अगर एसआरएच ऑक्शन में रमनदीप को रीजनेबल प्राइस पर खरीद लेती है तो ये उनके स्मार्ट्स बायस में से एक हो सकता है। एसआरएच के अगले टारगेट प्लेयर हो गए मार्को जॉनसन। देखो, जॉनसन को पीबीकेस रिलीज करेगी क्योंकि मार्को जॉनसन का परफॉर्मेंस इस सीजन कुछ अच्छा नहीं रहा। पंजाब ने जॉनसन को 7 करोड़ की भारी भरकम कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया था। पंजाब के पास पहले से स्टोइनिस और कूपर कॉर्नेली जैसे ऑलराउंडर है, तो इनका रिलीज होना लगभग तय है। और मार्को जॉनसन काफ़ी तगड़े प्लेयर है। ज़्यादा लंबे होने की वजह से इनको फ्लैट पिच पर भी ज़्यादा बाउंस मिलता है। ये अपनी बॉलिंग से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर है, और अपनी गेंदबाजी के साथ ये बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी करते हैं। लास्ट में आकर ये बड़े हिट लगा सकते हैं, तो एसआरएच के लिए ये बढ़िया ऑप्शन होंगे। अगले प्लेयर है बेन स्टोक्स। देखो, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स आईपीएल 2027 ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर करेंगे, लेकिन बीसीसीआई के रूल के मुताबिक ओवरसीज प्लेयर अगर मेगा ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाता है तो वो प्लेयर उस सर्कल में जितनी मिनी ऑक्शन होगी उसमें भी अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा सकता है। यानी मेगा ऑक्शन छोड़ने वाले ओवरसीज प्लेयर का रास्ता अगले 2 सीजनों के लिए कठिन हो जाता है और वे सीधे मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकते। हालांकि कुछ फ्रेंचाइजी बीसीसीआई से कहे तो बेन स्टोक्स ऑक्शन में आ सकते हैं, और बेन स्टोक्स ऑक्शन में अपना नाम देते हैं तो कई सारी टीमें बेन स्टोक्स के पीछे भागेगी और एसआरएच भी बेन स्टोक्स को टारगेट करती आपको दिख सकती है। अगले प्लेयर है संदीप शर्मा। हैदराबाद अगर सिर्फ पेस नहीं बल्कि स्मार्ट बॉलिंग चाहती है तो संदीप एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। उनकी खासियत है स्विंग, वेरिएशन और पावर प्ले में अर्ली विकेट निकालना, और हैदराबाद को एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर मिल जाएगा जो नई गेंद से विकेट निकाल सके, तो इससे उनकी बॉलिंग काफ़ी मजबूत हो सकती है। सबसे अच्छी बात, संदीप को लेने से एसआरएच का ओवरसीज स्लॉट भी नहीं जाएगा, इसलिए अगर ऑक्शन में उनकी प्राइस ज़्यादा नहीं जाती तो हैदराबाद के लिए ये एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। एसआरएच के अगले टारगेट प्लेयर हैं सिमरन हेटमायर। आरआर हेटमायर को रिलीज़ करेगी क्योंकि पिछले सीज़न इनकी फॉर्म काफ़ी ख़राब रही थी और आरआर के पास पहले से डोनोवन फरेरा जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, और अगर एसआरएच मिडिल ऑर्डर में एक एग्रेसिव फिनिशर चाहती है तो हेमायर बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। एसआरएच का टॉप ऑर्डर पहले से ही एक्सप्लोसिव है, लेकिन प्लेऑफ जैसे प्रेशर मैच में मिडिल ऑर्डर की फिनिशिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लासन के साथ हेमायर जैसा प्लेयर
ऑपोजिशन के लिए नाइटमेयर बन सकता है। तो यह थे कुछ प्लेयर्स जिन्हें एसआरएच ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। वैसे इनके अलावा एसआरएच और किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जान लेते हैं आईपीएल 2027 के लिए एसआरएच की प्रॉबल प्लेइंग 11 कैसी होगी। तो एसआरएच की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर ईशान किशन, नंबर 4 पर हेनरिच क्लासेन होंगे, नंबर 5 पर नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 6 पर प्रशांत वीर या रमनदीप सिंह आएंगे, नंबर 7 पर अनिकेत वर्मा या सलील अरोरा आएंगे, नंबर 8 पर पेट कमिंस या बेन स्टोक्स या मार्को जॉनसन आएंगे, नंबर 9 पर शिवांग कुमार, नंबर 10 पर ईशान मलिंगा या पथराना आएंगे और नंबर 11 पर शाकिब हुसैन आएंगे और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर प्रफुल्ल हिंगे या हर्ष दुबे आएंगे। तो मुझे तो ये प्लेइंग 11 काफ़ी तगड़ी लगी, जिसमें नंबर 9 तक बल्लेबाजी के ऑप्शंस है और बॉलिंग के 7 ऑप्शन एसआरएच के पास है। अगर एसआरएच की ये प्लेइंग 11 बन गई तो एसआरएच को आईपीएल टाइटल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इस प्लेइंग 11 को 10 में से क्या रेट करोगे, हमें कमेंट में बताएं। बाकी भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो हाइप भी कर देना।